हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम 30 जनवरी का करंट अफेयर लेके आए हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किनसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर की हस्तशिल्प और लोक नृत्य, ऑप्शन बी केरल बाटार मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की गणेशोत्सव, ऑप्शन बी गुजरात की स्वदेशी का मंत्र। तो दोस्तों, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किनसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की गणेश उत्सव को गणतंत्र दिवस पर 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र की गणेश उत्सव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 27 जनवरी को, ऑप्शन सी 28 जनवरी को, ऑप्शन डी 29 जनवरी को। तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? तो दोस्तों, किसने किया है? मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, इसका प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए रविशंकर छवि, ऑप्शन बी नारायण रामचंद्रन, ऑप्शन सी गणेश लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी सत्य की घोष। दोस्तों, हाल ही में PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्क समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, नारायण रामचंद्रन के अध्यक्षता में SAARG समिति का गठन किया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी नारायण रामचंद्रन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होंगे? ऑप्शन 1 फरवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम कब लागू होंगे? तो दोस्तों, ये नियम 1 अप्रैल को लागू होंगे। हमारा ऑप्शन सी 1 अप्रैल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फाजीनोम को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी टेस्ला। तो दोस्तों, हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फाजीनोम को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, गूगल ने इसे लॉन्च किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी गूगल, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाले देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो दोस्तों, हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन सी है? तो दोस्तों, कौन सी है? अहमदाबाद पुलिस फोर्स पहली पुलिस है। हमारा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है? तो दोस्तों, कहाँ हुई है? उत्तराखंड में ओक फॉरेस्ट्स में रेयर मशरूम की खोज हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा शिक्षा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM
VANI स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ लॉन्च होगा, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया है? केरल में इसे लॉन्च किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि होगी? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.0%, ऑप्शन सी 7.4%, ऑप्शन डी 8.0%। तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि होगी? दोस्तों 7.4% वृद्धि होगी। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।